भारत देश में अनेक महान राजा हुए हैं, परंतु महाराणा प्रताप को महान क्यों माना जाता है? क्यों भारत के किसी भी राजा ने मुगलों के खिलाफ इनका साथ नहीं दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ महल में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। इनका विवाह अजबदे पंवार से हुआ था। जब यह बाल्य अवस्था में थे तो इन्होंने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्णदास चुंडावत को अपना गुरु बनाया था। यह बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र में निपुण योद्धा थे। उदय सिंह की मृत्यु होने पर मेवाड़ का अगला शासक राणा उदय सिंह ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने छोटे पुत्र जगमाल, जिसे हम शक्ति सिंह के नाम से भी जानते हैं, को अगला शासक बनाया था। मेवाड़ राजवंश का यह नियम था, जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। परंतु उदय सिंह के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप को देख मेवाड़ की प्रजा और सलूम्बर के सभी चुंडावत हैरान हो गए। उन्होंने महाराणा प्रताप से इसकी वजह पूछी तो महाराणा प्रताप ने बताया, महाराणा उदय सिंह ने छोटे भाई जगमाल को अगला शासक घोषित किया है, इसलिए मैं मेवाड़ का अगला शासक नहीं हूँ। मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा, इसका अधिकार केवल सलूम्बर के चुंडावतों को था। इसी कारण सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत और मेवाड़ की प्रजा जगमाल को मेवाड़ की राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रथम ऐसे जनप्रिय राजा थे जिन्हें स्वयं राजा प्रजा ने अपना अगला राजा चुना था। जगमाल यहाँ से नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। मुगल बादशाह अकबर महाराणा उदय सिंह के समय से ही मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु वह उदय सिंह को संधि कराने में असफल रहा। इसी कारण वह अब महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करना चाहता था, जिस वजह से वह अपने कुछ संधिवाहकों को महाराणा प्रताप के पास भेजता है, जिनमें सर्वप्रथम जलाल खां कोरची आते हैं, जो महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने में असफल रहते हैं। जिनके बाद अकबर ने आमेर के राजकुमार मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजता है, परंतु मानसिंह भी महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहा। जिसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भगवान दास को भेजा। भगवान दास भी महाराणा प्रताप को संधि के लिए मंजूर न कर सके। दिसंबर 1573 ईस्वी को दिल्ली का वित्त मंत्री टोडरमल महाराणा प्रताप के पास आते हैं और महाराणा प्रताप से कहते हैं, इस समय मुगल बादशाह अकबर के पास इतना धन है कि अगर वह एक साथ 10 युद्ध भी करे तो मुगल साम्राज्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु इस समय मेवाड़ की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसी कारण आप मुगलों से संधि कर लीजिए। परंतु महाराणा प्रताप ने टोडरमल से कहा कि हमें युद्ध मंजूर है, परंतु किसी के अधीन रहना नहीं। इससे क्रोधित होकर अकबर युद्ध करने की रणनीति बनाता है। वहीं महाराणा प्रताप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराणा प्रताप के पास युद्ध करने के लिए इतनी पर्याप्त सेना नहीं थी, इसी कारण वह तंग दर में युद्ध को प्रारंभ करने की सोचते हैं। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आता है और वह मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए आमेर के मानसिंह को भेजता है। हल्दी घाटी के मैदान में सर्वप्रथम हमले में मेवाड़ की विजय हुई। बताया जाता है कि दर्रे से मुगल सेना जब आई तो मेवाड़ सेना ने उन पर इतना जोरदार हमला किया कि मुगल सेना उल्टे पांव भाग गई और उन्हें हमला करने का मौका नहीं मिला। मुगलों की भागती सेना को देख मेहतर खां नामक सेनापति अकबर के आने की अफवाह फैलाता है, जिससे सेना में जोश आता है और उन्हें यह विश्वास होता है कि अकबर अजमेर से बड़ी सेना लेकर आ रहा है। इसी वजह से वह
युद्ध में वापस लौटते हैं, परंतु मुगल अब तंग दर्रे से बाहर निकलकर मैदानों में आ चुके थे। इसी कारण मुगल सेना मेवाड़ की सेना पर भारी पड़ रही थी। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुगल सेनापति हकीम का सूरी था। हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का युद्ध भी लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की तरफ से राम प्रसाद और मानसिंह की तरफ से गजराज व जगमुक्ता हाथी लड़े। परंतु इस युद्ध में मुगलों द्वारा महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद पकड़ा गया। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से मुगल सेनापति बहलोल खां के घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए थे। महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर भी भाले से हमला किया, परंतु वह बच गया। हाथी की सूंड में लगी तलवारों की वजह से महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया, जिस कारण महाराणा प्रताप के साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर निकलने की सलाह दी और उन्हें जबरदस्ती युद्ध से बाहर निकाला गया। युद्ध से उन्हें बाहर निकलते हुए मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने देख लेते हैं और वह उनका पीछा करते हैं, जिसके बाद चेतक एक बड़े नाले को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाता है, परंतु वह खुद वहीं अपने प्राणों को त्याग देता है। महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे उन मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल आकर मार देते हैं और अब वह अकबर की सेना को छोड़कर महाराणा प्रताप के साथ हो जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर हुआ कि वहां खून की तराई भर गई। हल्दी घाटी की मिट्टी पीली से रक्त के कारण बिल्कुल लाल हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजस्थान के सभी राजाओं को यह संदेशा भेजा कि हमें एकजुट होकर युद्ध नहीं करना है, बल्कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में मुगलों के खिलाफ बगावत करनी है। जिस कारण राजस्थान के सभी राजा महाराणा प्रताप के साथ नहीं आते हैं, परंतु वह महाराणा प्रताप की कही बात पर अपने अपने क्षेत्रों में मुगलों के खिलाफ बगावत करते हैं और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध करते हैं। धीरे धीरे महाराणा प्रताप की वजह से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, जैसलमेर आदि बड़ी रियासतों ने मुगलों से स्वयं को स्वतंत्र करवा लिया था, जिस कारण राजस्थान के राजा महाराणा प्रताप के साथ न होते हुए भी उन्होंने महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहना गलत होगा कि राजस्थान के किसी भी और राजा ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया, क्योंकि स्वयं प्रताप ने उन्हें युद्ध में साथ आने से मना किया था और अपने अपने क्षेत्रों में मुगलों के खिलाफ युद्ध करने की बात कही थी। राजस्थान में सभी राजाओं ने बगावत करने पर अकबर अब बेहद क्रोधित हो चुका था, जिस कारण वह महाराणा प्रताप को अब जिंदा पकड़ना चाहता था। इसी कारण वह मेवाड़ पर 3 अभियान भेजता है। प्रथम अभियान में अकबर शाहबाज खां को भेजता है, परंतु वह भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। अकबर द्वारा 2 अभियान असफल होने पर वह तीसरे अभियान में अकबर के नौरत्न कहे जाने वाले रहीम जी को महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजता है, परंतु रहीम जी मेवाड़ में आकर महाराणा प्रताप को नहीं खोजते हैं और यहाँ आकर शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन रहीम जी शिकार खेलने गए थे, तभी महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह रहीम सिंह के कैंप पर जाता है और रहीम जी के परिवार की महिलाओं को गिरफ्तार कर लेता है, जिस पर महाराणा प्रताप बहुत क्रोधित होते हैं और अमर सिंह को महिलाओं को बाइज्जत फिर से रहीम जी के ठिकाने पर छोड़ने की बात कहते हैं और प्रताप उन महिलाओं से क्षमा मांगते हैं, जिस कारण वह महिलाएं प्रताप को एक महान राजनीतिक राजा कहते हैं। 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली उदयपुर में किया गया। प्रताप ने अपने संपूर्ण जीवन काल में चित्तौड़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को जीत लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।